अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा और रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान का नंबर वन लर्निंग चैनल है। चैनल को रियल एस्टेट के वाले से अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। अपनी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में ये चैनल आपके साथ साथ है। तो आज जो है हम बात करेंगे कि प्लॉट रिलेटेड माइंड सेट के रिलेटेड बात करेंगे कि कुछ लोगों का जो है वो इसके रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, कुछ लोगों का जो है इसके रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है कि हमें प्लॉट लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। इसलिए इस पर मुख्तलिफ जो है वो जो है राय हो सकती हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा, उससे आप खुद आइडिया कर सकते हैं कि आपको प्लॉट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अपना एक सेल्फ एनालिसिस आपके पास होना चाहिए इसके हवाले से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ जो सबसे मेन बताना चाहता हूँ कि किसी भी जो है वो बड़ी सोसाइटी DH है, बहरिया आउट है, या पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ हैं, इन्हीं का नाम रियल एस्टेट नहीं है। रियल एस्टेट जो है एक फाइंड अपॉर्चुनिटी का नाम है। जैसा कि एक बुक में मैंने आपको बताया था कि फाइंड ए यूनिक ट्रेंड, आपको एक यूनिक ट्रेंड आपको तलाश करना है। तो ये तो एक जो है अपॉर्चुनिटी का नाम है। ये आपको अपॉर्चुनिटी कई बार भी मिल सकती है। आपको हो सकता है आपके नेबरहुड में अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही हो, आपकी सिटी में आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही हो, या आउट ऑफ सिटी आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही हो। उस टाइम में जब आप जो है DHA में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हो सकता है उसके जो है अपोजिट आपको कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिल रही है, चाहे वो आपके करीब ही क्यों ना हो, आपकी सिटी में क्यों ना हो सकता है वो आपको अच्छे जो है वो रिटर्न दे सके। तो आपने जो है इन चीज़ से बाहर निकलना है कि प्रॉपर्टी जो है वो आपको उसकी कोई जगह की उसकी कैद नहीं है कि वहाँ पर ही आपको जो है वो अच्छे रिटर्न मिलेंगे। DHA में ही आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, या बैरियर टाउन में ही आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये जो है मुख्तलिफ जगह पर अपॉर्चुनिटी जो है अगर आपको अच्छी मिल रही है किसी जगह पर भी, तो आप वहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट करें, ना कि आप ब्रांड के पीछे आप ये सोचते रहें कि मुझे जो है उस सोसाइटी में फ़लाँ जो है जगह पर भी मुझे प्लॉट लेना चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, वहाँ पर ही मुझे जो है वो ज़्यादा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगी। तो ये आपने अपने जहन से जो है ये गलत माइंड सेट जो है इसको आपने थोड़ा चेंज करना है। दूसरी जो चीज़ है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास जो है मनी एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी बैलेंस शीट है, उसमें आपको ये पता होगा कि मेरे एसेट्स कितने हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ कितनी है, मेरे पास जो है एक्स्ट्रा मनी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अपने जो है बैलेंस शीट में आप चेक करें एसेट माइनस लाइबिलिटीज़, आपके पास कितने एसेट्स हैं और आपके पास कितने पैसे हैं। जो है बहुत से लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो लोग अपनी जो नीड्स के पैसे होते हैं, अपने जो घर के जो है एक्सपेंसेस के लिए पैसे होते हैं, उनको जो है वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट पर वो प्लॉट ले लेते हैं, वो फाइल्स ले लेते हैं। तो आपको खुदा रहा इन चीज़ों से आपने बचना है। अगर आपके पास जो है एक्स्ट्रा मनी नहीं है तो आपने बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बिल्कुल आपने इसके बारे में सोचना भी नहीं कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, चाहे वो फाइल में हो चाहे प्लॉट में हो। तो इस चीज़ से आपने बचना है। जब आपके पास एक्स्ट्रा मनी है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, फालतू पैसे हैं आपके पास, तो उस टाइम आपने सोचना है कि मुझे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये दूसरा पॉइंट है इसका, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसका ये है कि सवाल ये है कि क्या मुझे प्लॉट लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि मुझे प्लॉट क्यों लेना चाहिए। अक्सर लोग जो है वो ये पूछते नज़र आते हैं कि क्या मुझे प्लॉट लेना चाहिए। तो आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कि मुझे प्लॉट क्यों लेना चाहिए। इसके मल्टीपल रीज़न हो सकती है। आपका सबसे पहले तो आपका पर्पज़ क्या है प्लॉट लेने का। आप अपनी जो है वो रिटायरमेंट के लिए ले रहे हैं, या आप जस्ट इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए अपनी जो है मनी को प्रोटेक्शन के लिए आप ले रहे हैं कि मैं किसी जगह पर भी जो है वो प्लॉट लेके रख देता हूँ। किसी बंदे के पास अगर जो है अलॉट ऑफ मनी है तो वो चाहता है कि वो किसी जगह पर अगर प्लॉट की शक्ल में पड़ी हुई है तो वो उसके लिए बेस्ट है। कुछ लोग जो है वो बैंक में पैसा रखवाना मुनासिब नहीं समझते, FD करवाना मुनासिब नहीं समझते। शेयर मार्केट रिलेटेड लोगों को जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, इतनी नॉलेज नहीं, लोग हमारे वहाँ पास जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो हमारे पास जो है एक रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी रह जाती है। तो कुछ लोग तो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, और इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट उनको कितना रिटर्न दे रही है।
और साल साल से लोगों ने जो है वो, चाहे वो उनको पता है या नहीं पता, लोगों को इसके रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, तो लोग जो है लॉन्ग टर्म से लोगों के जो है इन्वेस्टमेंट्स में मौजूद है। तो अगर तो इस तरह का कोई आपका ज़हन है, आप इस तरह वाले से सोचते हैं, तो फिर तो आपको प्लॉट ले लेना चाहिए। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी जगह पर भी प्लॉट ले सकते हैं। तो अगर आप जो है थोड़े अरसे में ज़्यादा आप टर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हैं, तो फिर आपको प्लॉट में इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी। अगर आप सोचते हैं कि मुझे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करनी है, तो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग स्किल्स आपको सीखनी होगी। आपको इस जो है ये रियल एस्टेट के अंदर एक फील्ड है, इसको समझना होगा कि ये किस तरह से जो है मनी गेन करते हैं, किस तरह से जो है पैसा बनाते हैं, किस तरह से जो है मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने समझना है कि स्पेकुलेशन जो है वो ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। उसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप ब्लाइंडली करेंगे, आप अगर ब्रोकर की बातों पे करेंगे, आप एजेंट की बातों में आके अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आपको 100% लॉस ही होगा। आप उससे जो है अच्छे रिटर्न नहीं ले सकते। देखिए, एक बंदे के पास, मैंने आपको कल भी बताया कि अगर लॉट ऑफ मनी है तो वो ले भी ले, उसको अच्छे रिटर्न ना भी मिले, उसको उसका अगर बिजनेस चल रहा है या वो ऑफिस पाकिस्तानी है, तो वहाँ उसको जो है इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अगर जो है वो कुछ जो है स्मार्ट जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं, उनके लिए ये जो है वो परेशानी का बायस बन सकता है कि आप अपनी जो है वो मनी को प्लॉट में, आपकी मनी लॉक हो सकती है, आपके लंबे अरसे के लिए आपकी मनी वहाँ पर फंस सकती है। ठीक, तो उसके बाद जो एक पॉइंट है, सबसे मेन जो पॉइंट ये है कि आपको जो है वो खुद का एक एनालिसिस आपको होना चाहिए कि मुझे प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर आप जल्द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको जो है वो फिर रेंटल प्रॉपर्टी पे आना पड़ेगा। आपको आप घर बना के रेंट कर सकते हैं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्डिंग जो है खड़ी कर सकते हैं। तो रियल एस्टेट में जो है कैश फ्लो इसकी जान है। अगर आप जो है कैश फ्लो हासिल करना चाहते हैं, तो वो आपको प्लॉट में नहीं मिलेगा। आपको फिर वो घर बना के रेंट आउट करना पड़ेगा, आपको शॉप्स बना के रेंट आउट करनी पड़ेगी, आपको कमर्शियल में, रेजिडेंशियल में कैश फ्लो के ऊपर अगर आप डिपेंड करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जो है प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी, ऐसी प्रॉपर्टी पर आपको जो है डिपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप जो है खुद अपना जो है ये डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या मुझे जो है वो घर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या हम मुझे किसी और जो है आप अपार्टमेंट में करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। तो ये मेरा एक जो एनालिसिस है, खुद का एनालिसिस है और बिल्कुल अनबायस्ड एनालिसिस है। आप इससे क्या आपने इससे जो है आइडिया लगाया आपने कि हमें जो है किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे जो है कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।